नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। दिल्ली में उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर बीजेपी सांसदों की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। और चुनाव की दृष्टि से हमारे सांसदों के कार्यक्रम अपने क्षेत्र में किस रूप में बने, उस संदर्भ में चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों सुझाव दिए हैं। अनेकों सांसदों ने संगठन के दृष्टिकोण से, सरकार के दृष्टिकोण से क्या क्या कार्य होने चाहिए, उस पर उन्होंने समीक्षा की, चर्चा की है। और मैं कह सकता हूँ कि अभी जो पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, उस चुनाव में जो अभूतपूर्व जीत हमको प्राप्त हुई है, सभी सांसदों ने सरकार और संगठन के आपसी समन्वय को सराहा है। और मैं कह सकता हूँ कि 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक सूत्र में बनते हुए और कार्यकर्ताओं को उत्साह अर्जित करने के लिए मैं अपने सांसदों का आह्वान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, ऐसे में सांसदों के साथ उनकी बैठक भी हुई है। क्या कुछ चर्चा हुई और क्या कुछ निर्देश दिए गए? देखिए, दिल्ली में अगर बात करें तो उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर बीजेपी सांसदों की बैठक हुई है और उसी बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी उसमें मौजूद रहे हैं। और देखिए सीखा, अगर इस बैठक की हम बात करें तो ये बैठक जो है आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा इसमें की गई है। इसके साथ साथ आपदा को लेकर इसमें चर्चा हुई है और इसी के साथ साथ जो संगठनात्मक कार्यक्रम है उसको लेकर भी इसमें चर्चा की गई है। और ऐसे में अगर इन्हें बैठक की अगर हम पूरी उसकी बात करें तो बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि अगर बात करें प्रदेश की तो प्रदेश में आपदा भी आई हुई है और ऐसे में आगामी कार्यक्रम भी होने हैं, तो संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा जो है इस पूरे कार्यक्रम में हुई है। और अजय टम्टा की बात की जाए, प्रदेश महामंत्री संगठन की बात की जाए, अजय सिंह वो भी इसमें रहे हैं। तो उस पर इस पूरे बैठक में जिस तरह से प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति रही है उस पर चर्चा करने के साथ साथ वो रिपोर्ट जो है तैयार करके प्रदेश अध्यक्ष को देने के लिए कहा गया है। इसके अगर देखा जाए तो संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करते हुए आगामी रणनीति तैयार करने के लिए भी कहा गया है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो ये तौर पर देखा जाए तो बहुत अहम बैठक है। आगामी 2027 के चुनाव भी होने हैं, उसको लेकर भी अब रणनीति तैयार भाजपा करनी शुरू कर देगी क्योंकि पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उसमें बीजेपी का अच्छा खासा जो है परचम रहा है, तो उस पर भी जो है उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी। उसके बाद आगामी जो चुनाव है उसको लेकर के जुटने के लिए कहा है। इसी के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं के चलते जो है लोगों के बीच जाकर वहां बातचीत करने और समन्वय करने और उनके दुख को जानने के साथ साथ क्या कुछ बेहतर हो सकता है, इस पर भी मंथन हुआ है। जी योगेश, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान देते हुए बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को चलाने के लिए 30 करोड़ की एफडी बनी थी, जिसका पैसा खनन माफियों से लिया गया। हरक सिंह रावत ने कहा जब वे वन मंत्री थे तब उन्होंने भी 1 करोड़ से ज्यादा खनन माफियों से लेकर दिया था। आगे हरक सिंह ने कहा कि 30 करोड़ की एफडी में किसने किसने पैसा दिया, ईडी जांच करे तो पूरी बीजेपी जेल में होगी। हरक सिंह रावत के बयान पर बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हम पर कई करोड़ की एफडी है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि अगर एफडी बैंक में है तो वहां 2 नंबर का पैसा नहीं हो सकता। अगर किसी को कोई गड़बड़ लग रही है तो उन्हें कानून की सहायता लेनी चाहिए, लेकिन केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसी बयानबाजी की जा रही है। खनन नीति ने तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो, वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले, पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो। सारे खनन माफियों से 10 मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद कहा, मैं भी दोषी हूं उस मामले में।
जो धामी कह रहा है ना कि खनन पे हमने डंका पीट दिया, तभी तो तबाही हो रही है। अगर कोई भी मामला वित्त से लेकर के है, किसी नेता को, किसी व्यक्ति को ये लगता है कि ये गड़बड़ है, गलत है, तो मीडिया में आने से पहले उस विषय को कानूनन आपको प्रेजेंट करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। देश के अंदर बहुत सारी एजेंसियां हैं, देश के अंदर माननीय न्यायालय हैं। आप न किसी विषय को न्यायालय में दे रहे हो, न किसी एजेंसी को सुपुर्द कर रहे हो। अगर मीडिया पे कोई विषय दिया जा रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन, अपनी अलोकप्रियता मीडिया के माध्यम से, मीडिया का सहारा लेकर के कोई व्यक्ति अर्जित करना चाहता है। इसमें हम क्या कह सकते हैं। आज एक बहुत ही दुखद वीडियो देखने को मिला जिसमें पौड़ी जनपद के एक 32 वर्षीय युवा जितेंद्र सिंह बोलते हुए पौड़ी जिले के तलसारी गांव में एक शख्स ने अपनी एसयूवी वाहन में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने एक वीडियो बनाया जिसमें मृतक ने एक बीजेपी नेता पर 35 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि पौड़ी के युवक ने गोली मारकर अपनी जान दे दी है। आत्महत्या से पहले बनाए गए वीडियो में उसने साफ कहा कि उसकी मौत का जिम्मेदार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हिमांशु चमोली है। करण मारा ने कहा कि बीजेपी ने उत्तराखंड में लोकतंत्र को खोखला करने का ठेका ले रखा है। ये शांत प्रदेश है, ये देवभूमि है, ये गोली और गुंडागर्दी से आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि आज जितेंद्र सिंह की मौत सिर्फ एक आत्महत्या नहीं बल्कि बीजेपी की तानाशाही और दबंग राजनीति का जीवित सबूत है। आज एक बहुत ही दुखद वीडियो देखने को मिला जिसमें पौड़ी जनपद के एक 32 वर्षीय युवा जितेंद्र सिंह बोलते हुए देखे गए। वो कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु का जिम्मेदार बीजेपी के एबीपी का प्रदेश मंत्री हिमांशु चमोली होगा और उन्होंने उसके बाद अपना सुसाइड कर लिया। ये हिमांशु चमोली बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे में, और ये विजय वर्गीय और इनके जो गौतम जो इनके प्रदेश के प्रभारी हैं उनके साथ उनकी कई फोटोग्राफ्स देखने को मिल रही। विधानसभा सत्र नहीं चलने देने के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा में कांग्रेस का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों ने गैरसैंण विधानसभा सत्र की गरिमा को ताड़-ताड़ किया और सदन में तोड़फोड़ कर लोकतंत्र की हत्या की है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने सत्र को बाधित कर जनहित की अनदेखी की। गैरसैंण में जो विधानसभा सत्र अभी चला, इस सत्र में कांग्रेस के माननीय विधायकों द्वारा जो सत्र की गरिमा थी उसको तार-तार करने का काम किया और सदन को चलने नहीं दिया। ये सदन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें कितने खर्चों के बाद सदन होता है, उसमें जनता के मुद्दे होते हैं, जनता की समस्या उनको उठाने का काम सदन में किया जाता है। लेकिन कांग्रेस विधायकों ने वहाँ तोड़फोड़ करके लोकतंत्र की हत्या की है। उस हत्या के विरोध में हम आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ पे कांग्रेस के विधायकों का, कांग्रेस सरकार का बद्री संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बद्रीपुरी में प्राधिकरण समेत बद्रीनाथ महायोजना निर्माण की नीति और कार्यों के विरोध में चल रहा जन आंदोलन 20वें दिन भी जारी है, जहां लोगों ने जन आंदोलन की रैली निकालकर जोरदार नारेबाजी की। जन आंदोलन में पंडा पंचायत समाज बद्रीनाथ धाम से जुड़े सदस्य धरने पर बैठे। वहीं आंदोलन को बढ़ाने के लिए ज्योति मठ से पैन खंडा संघर्ष समिति के 15 सदस्य बद्रीनाथ धाम पहुंचे और आंदोलनकारियों को अपना समर्थन दिया। इस दौरान टिहरी क्षेत्र के विधायक किशोर उपाध्याय ने भी आंदोलनकारियों की मांगों के बारे में जानकारी ली और शासन स्तर पर उनकी बात रखने का आश्वासन दिया। तुम मुझे से कुछ आंदोलन शुरू करा तो तब मैं चाहिए, और अगर वो नहीं है तो फिर उस मास्टर प्लान का हम लोग क्या करेंगे? क्यों आप बताओ है ना? तो अभी देखो क्या निष्कर्ष निकलता है जिलाधिकारी से बात करके, और मुझे तो पता नहीं आपने क्या है आपकी मांगे हो, तो मुझे पता 70 विधायक तुम तक बैठे हैं, तुम्हारा लोग सड़कों पे आंदोलन करना, राजधानी गैरसैंण और विधायक साहब गिज बुझू, क्या मतलब है? कहाँ चला सत्र? कितना 48 घंटे में वो सत्र नहीं चला, 2 घंटे 40 मिनट चला यार पूरा सत्र। अब उसमें इतने मंत्री, इतने दर्जाधारी मंत्री
और तुमको कुछ पहाड़ प्रति एक शब्द नहीं। हमारा विधायक सुकन ब्यागो विधायक जे की राजधानी गैरसैंण जे विधानसभा में सुबह घोर मोहन ढाई की बेटी तक। अरे भाई चुप रहने के लिए थोड़ा ना भेजा है। जो दरबार है, भगवान बजरंग विशाल का जो चरण है, जो क्षेत्र है, ये केवल बद्रीनाथ तक सीमित नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जोशी मठ का एक अभिन्न अंग है। हमें सबसे पहले भाई भगवती प्रसाद जो डमूरी जी हैं, हमारे अग्रज भी रहे हैं और हर आंदोलन में वो बढ़ चढ़ करके हमारे साथ रहे हैं। हम 15 लोग करीबन आज इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए आपके बीच में आए हुए हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हमारे जो समूचा जो क्षेत्र है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, चाहे चाई का हो, चाहे थैन का हो, चाहे बड़गांव का हो, पैनी का हो, सरू डूंगरा का हो, दूसरा तीसरा जो क्षेत्र है, हम लोगों का एक दूसरे से आपस में जुड़ाव है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान और प्राधिकरण की नीतियों के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है। ऐसे में विधायक किशोर उपाध्याय भी आज वहां पहुंचे, उनके द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया? देखिए शिखा जी, आंदोलन अभी 20वें दिन में है और हालांकि अभी सीएम धामी की तरफ से भी पहल की गई है और 29 अगस्त को जो है प्रमुख सचिव आवास और डीएम चमोली के साथ जो है एक प्रतिनिधि मंडल जो हितधारक ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं तो इनकी एक वार्ता होनी। इससे पहले 29 से पहले सरकार को एक बाहरी तौर पे सरकार को जगाने के लिए ये आंदोलन अभी जारी है। आज जो है जो उत्तराखंड क्रांति दल के जो युवा नेता हैं आशीष नेगी, वो भी अभी धरना स्थल पे डटे हुए हैं। साथ ही आज किशोर उपाध्याय जी भी वहाँ बद्रीनाथ धाम भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए आए थे। तो इस दौरान साकेत चौराहे में जहाँ पे धरना स्थल है वहाँ से गुजरते हुए उन्होंने भी जो है जो अनशन पे बैठे पंडा समाज के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे इन्होंने वार्ता की और उनसे उनकी जो मुद्दे को लेकर के समिति के बद्रीनाथ संघर्ष समिति के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी वो मांगों का मांग पत्र भी मांगा और आश्वासन दिया कि वो भी अपने स्तर से डीएम चमोली के साथ साथ जो है शासन स्तर पर भी वार्ता करेंगे कि आखिर बीच का रास्ता कुछ निकल सके। हालांकि उनको बताया गया कि 29 अगस्त को एक वार्ता जो है रखी गई है, लेकिन किशोर उपाध्याय जी के बोलते बोलते में ही जो है आंदोलनकारियों ने वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो जबरदस्त नारेबाजी सरकार के खिलाफ जो है वहाँ पे नारेबाजी देखी गई। हालांकि जो किशोर उपाध्याय जी उन्होंने कहा कि आप पहले या तो विरोध प्रदर्शन कीजिए, उसके बाद मैं कुछ बोलूंगा। लेकिन आज जो धरने की खास बात ये रही कि जो जोशीमठ संघर्ष समिति है जिन्होंने ओबीसी के लिए एक बड़ा आंदोलन लंबी लड़ाई जो है क्षेत्र में लड़ी, तो उनके 15 प्रतिनिधि जो है समर्थन देने बद्रीनाथ धाम पहुंचे और वो भी धरने पे बैठे हुए हैं और एक आंदोलन को बृहद रूप दिया जा रहा है। अभी मेरी बात जो इस आंदोलन के प्रवक्ता हैं संजय, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। पौड़ी में युवक की आत्महत्या के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोईवाला चौक में जुलूस निकालकर सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कार्यालय पर एकत्रित हुए और जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि जिस तरह से जौलीग्रांट निवासी जितेंद्र नेगी ने पौड़ी में आत्महत्या की है, उससे स्पष्ट होता है कि राज्य में अराजकता का माहौल बढ़ रहा है। अपराधी सत्ता के संरक्षण में आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस डोईवाला ब्लॉक कांग्रेस और पूरे देहरादून से साथी यहाँ पहुँचे हैं और सबने यहाँ मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है और सब में रोष है। जो कल एक वीडियो जारी हुआ जिससे सबको हिलाकर रख दिया। एक युवा जो पौड़ी का युवा है जिसका परिवार यहाँ जौलीग्रांट में रहता है, उसके साथ आर्थिक शोषण किया गया हिमांशु चमोली द्वारा, इस व्यक्ति द्वारा, और उसके पैसे नहीं दिए गए जिसको लेकर उसने मजबूरी में आकर आत्महत्या कर ली। मगर आज भी हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि ये क्या आत्महत्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी हत्या कराई गई है? भाजपा की सरकार है उत्तराखंड में, इससे सब लोग त्रस्त हैं। आए दिन कुछ ना कुछ मुद्दे उठते रहते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो बलात्कारियों का मुद्दा हो, चाहे वो गुंडागर्दी का मुद्दा हो। हर तरह के मुद्दे यहाँ पर चल रहे हैं और आज जो एक तात्कालिक जो हमारे यहाँ मुद्दा चला है भानी वाला है कि हिमांशु एक चमोली जो अपने को भाजपा का नेता बताता है, उसके कारण एक जितेंद्र नेगी एक युवा है जिसने कि अपने आत्महत्या की है, गोली अपने पे दागी है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये सोचने और विचारने का विषय है कि ये जो हमारा उत्तराखंड जो पावन धरती है, जो हमारा पावन ये प्रदेश है, ये धीरे देवभूमि, ये धीरे धीरे मिनी जिसे मैं कहूँगी बिहार बनता जा रहा है।
भाजपुर की नैनीताल रोड स्थित एक निजी स्कूल को अज्ञात छात्र ने बम से उड़ाने की धमकी दी, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और स्कूल के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। हालांकि जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं स्कूल प्रबंधन ने आरोपी छात्र को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसमें क्या है कि रात हमारे को कोई 10 साढ़े 10 के बीच में एक ईमेल आया था स्कूल ईमेल आईडी पे कि बॉम्ब से स्कूल को उड़ाएंगे और इस हफ्ते में हम ये ऐसा ऐसा कांड करेंगे। फिर वो उन्होंने इंस्टा पे भी डाला, इंस्टा आईडी पे भी डाला स्कूल की। तो जब हमने उसकी पूरी तहकीकात रात से ही शुरू कर दी थी तो हमें पता लगा कि ये हमारे ही स्कूल का बच्चा है जिसने ये बदमाशी करी है, क्योंकि स्कूल में इम्तिहान चल रहे हैं, उसने पढ़ाई करी नहीं तो उसने कहा कि यार किसी तरीके से स्कूल की छुट्टी हो जाए, तो उसने इस तरीके से ये करने की कोशिश करी है। अंदर बरार हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रिवरडेल स्कूल जो काला डूंगी रोड भाजपुर में स्थित है। उनके वेबसाइट पे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आज स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। रात्रि का समय था। इस पर मेरे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया और उन्होंने वहाँ से आज सुबह जो है बॉम्ब स्क्वाड टीम जो जनपद में तैनात रहता है उसकी टीम को भेजा था और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में स्कूल की एंटी सैबोटाज चेकिंग पूरी तरह संपादित की गई और उसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ या वस्तु स्कूल के अंदर नहीं बरामद हुई है। एहतियात के तौर पे स्कूल में कुछ पुलिसकर्मी नियुक्त। उत्तरकाशी में स्याना चट्टी में बनी कृत्रिम झील को खोलने की कोशिश लगातार जारी है। झील के एक हिस्से को खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी, एसडीआरएफ, सिंचाई विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां जुटी है। पिछले 1 घंटे में झील के जलस्तर में लगभग 2 फीट तक कमी आई है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में झील के एक हिस्से को खोलने का काम लगातार जारी है। पीडब्ल्यूडी, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां इस दौरान जुटी हुई है। 1 घंटे में जलस्तर में लगभग 2 फीट तक कमी आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक नौटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, उत्तरकाशी में खतरा थमने का नाम नहीं ले रहा। अब स्यान की चट्टी में झील बनने की खबर है, ऐसे में प्रशासन द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल सीखा। आपको बता दूं कि जो स्याना चट्टी में जो कल दोपहर के टाइम पे जो झील बनी थी उसको खोलने का जो वहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी वहाँ पे मौजूद है, जो स्थानीय विधायक है संजय डोभाल वो भी वहाँ पे मौजूद है। लगातार जो झील है उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जो झील है उसके एक सिरे को जो है धीरे धीरे जो वहाँ से रिसाव किया जा रहा है। लगभग 2 फीट के वहाँ पे जो है पानी अब तक कम हुआ है। जी दीपक, आज जिला अधिकारी और विधायक ने भी वहां पे निरीक्षण किया है, ऐसे में उनके द्वारा क्या कुछ निर्देश दिए गए? बिल्कुल, क्योंकि जो झील जो है उसको खोलने का जो है युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और जो जिलाधिकारी उत्तरकाशी है उन्होंने जो स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने उनको जो है विश्वास दिलाया कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है और कहीं ना कहीं जो है जो प्रशासन है वो आप लोगों की मदद के लिए यहाँ पे तैयार है और जो झील है उसको जो जल्दी जो है खाली करा दिया जाएगा। दीपक, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। इस वर्ष देशी विदेशी पर्यटकों की अच्छी आमद फूलों की घाटी में दर्ज हुई है। अपनी दुर्लभ अल्पाइन पुष्पों की विविधताओं और बेशकीमती जड़ी बूटियों के अलावा दुर्लभ वन जीवन के लिए घाटी प्रसिद्ध है। इस वर्ष 1 जून 2025 से आम पर्यटकों के लिए खुली इस घाटी का दीदार करने 21 अगस्त तक करीब 12,951 पर्यटक पहुंचे हैं, जिसमें 12,642 भारतीय पर्यटक हैं और 309 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के रेंज ऑफिसर चेतना कंडपाल ने कहा कि इस साल पिछले साल की तुलना में घाटी में विदेशी सैलानियों की आमद बढ़ी है, तो अब तक पार्क प्रशासन को पर्यटक से करीब 27,49,000 का रेवेन्यू भी अर्जित हुआ है। बता दें कि फूलों की घाटी हर साल ग्रीष्मकालीन सीजन के लिए जून 31 अक्टूबर तक आम पर्यटकों की आवाजाही के लिए खुला रहता है। आपको बता दें कि विदेशी पर्यटकों की अच्छी आमद फूलों की घाटी में देखने को मिली है। अपनी दुर्लभ अल्पाइन पुष्पों की विविधताओं और बेशकीमती जड़ी बूटियों के अलावा दुर्लभ वन्य जीवन के लिए घाटी प्रसिद्ध है। इस वर्ष 1 जून 2025 से आम पर्यटकों के लिए खुली इस घाटी का दीदार करने
21 अगस्त तक करीब 12,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं, जिसमें से 12,642 भारतीय पर्यटक शामिल हैं और 309 विदेशी पर्यटक इसमें शामिल हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की रेंज ऑफिसर चेतना कांडपाल ने कहा कि इस साल पिछले साल की तुलना में घाटी में विदेशी सैलानियों की आमद बढ़ी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।